सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लीजिए मुजाहिदी साहब, इसको रखिए। वैसे नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, आपको रखने इसलिए दिए हैं कि गिन के देखिए कि ये लोग खाली शायर को देते हैं कि बराबर उतना मुकर्रिर को भी देते हैं। वो फैसला करने आपको दिए हैं। हाँ, देखते हैं कि थोरिया वालों का इंसाफ क्या है। माशाल्लाह, अल्लाह सलामती अता फरमाए। अब इधर तवज्जो दे। मैं क्या कह रहा था, ये 40वें की महफिल है। अरे बोले भाई 40वें की महफिल है ना। तीजा हो, 40वां हो, 10वां हो, 20वां हो, शस्माही हो, बरसी हो, मकसद क्या होता है? इसाले सवाब। मकसद क्या है? इसाले सवाब समझते हैं? अरे बोलिए भाई, इसाले सवाब समझ रहे हैं? कौन गाछ का नाम है? इसाले सवाब समझ रहे हैं ना, मैंने सवाब को पहुंचाना है। अब इतने मुकद्दस उलमा, कुर्रा, हुफ्फाज, शोरा, खुतबा को आपने मदू किया। मकसद यही है कि ये सवाब मरहुमो मगफूर जनाब, क्या नाम है, छोटू मियाँ और मरहुमा मगफूरा तिलकी खातून के रूह तक पहुंचे। इतनी मकसद है ना? अरे बोले भाई यही मकसद है ना। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे, ए थोरिया वालों, क्या मामला था कि थोरिया में 1 बजे रात तक बहुत शेरो शायरी हुई, बहुत सारी खिताबत हुई, कुरान की तिलावत हुई, क्या हो रहा था? तो आप क्या जवाब देंगे कि फलाने साहब का, जनाब मोहम्मद इदरीस साहब के वालिद का 40वां था, उनकी वालिदा का 40वां था, या उनके इसाले सवाब की महफिल मुनाकिद की गई थी। पूछेगा अगर कोई कि क्या हदीस में कहीं लिखा है कि 40वां करो? अगर आपसे पूछे कि कहाँ हदीस में है कि तीजा करो, 10वां 20वां हदीस में है, तो आप क्या जवाब देंगे? तवज्जो है ना भाई, सुने, तवज्जो है ना। फिर आपकी तरफ मैं आ जाऊंगा, बहुत जल्दी आने वाला हूँ। इधर वाले भाई लोग तवज्जो दे। अगर आपसे पूछे कि हदीस में है कि तीजा करो, 10वां करो, 20वां करो, 10वां का लफ्ज हदीस में आया नहीं, 20वां का लफ्ज हदीस में आया नहीं, तीजे का लफ्ज नहीं आया, कुरान में 40वें का लफ्ज नहीं आया, शस्माही नहीं आया, बरसी का नहीं आया, फिर ये तुम करते क्यों हो? कोई जवाब है? इसका जवाब मैं दूं, सुनेंगे आप लोग? अरे सुनने के लिए तैयार हैं? अच्छा चलिए, तीजा करते हैं, तीजा करें, 10वां करें, 20वां करें, 40वां करें, शस्माही करें, बरसी करें। अब इसको एक जगह पर यहीं पर रोक दो। अच्छा ये बताइए, अभी रात में आप लोग खाना खाए कि नहीं? अरे बोले भाई खाए कि नहीं? इस रात के खाने को क्या बोलते हैं? अरे अपनी जुबान में बोलिए ना, क्या बोलते हैं? अरे जोर से बोलो। बियारी। कितनी प्यारी है। क्या बोलते हैं इसको? बियारी बोलते हैं। हमें कहते हैं रात का खाना। इसी को अरबी में पूछा जाए उलमा से कि अरबी में इसको क्या बोलते हैं, ये कहेंगे तामुल इशा, इशा का खाना, इशा कहते हैं। रात के खाने को इशा, हम ठेठ में उसे क्या बोलते हैं, अपनी जुबान में क्या बोलते हैं? बियारी। कोई बोले बियारी, कोई बोले इशा। अब चले आओ अंग्रेजों के पास, इंग्लिश पढ़ने वालों के पास। अब बताओ इंग्लिश में रात के खाने को क्या बोलते हैं? जोर से बोले। डिनर। अब देखो, दिन में हम खाना खाते, दिन में खाते कि नहीं खाते? अरे बोले भाई दिन में खाना खाते हैं। अच्छा दिन में खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अरे जोर से बोलिए ना। कालावा। नाम कितना प्यारा है, उसको क्या बोलते हैं? कालावा। अब उसको बोला जाए कि अरबी में उसे क्या बोलते हैं? अरबी में उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं तामुल गदा, दोपहर के खाना। अब उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अरे जोर से बोले। लंच बोलते हैं। अब उससे पहले और चले आओ सुबह के खाने को। सुबह के खाने को कोई बोलता है नाश्ता, आप लोग क्या बोलते हैं? अरे जोर से बोलो। ब्रेकफास्ट बोलता है। हाँ, घर में बोल के एक दिन दिखाओ ना कि लाओ ब्रेकफास्ट, अगर की बोले बोली। देखिए हाँ, हकीकत तो है, वो एक जुबान है, लेकिन हम लोग उसे नहीं बोल पाते। बोलते हैं घर में, हम बोलते हैं ना, दिन बोल करके कभी देखो ना घर वाली के सामने, उसके बाद में पता चलेगा ब्रेकफास्ट, एक बार की ब्रेक लगा देगी। ब्रेकफास्ट एकदम फास्ट ब्रेक लगाएगी, पता चला कि भूखलू सुखा जाएगा, गर्मे गर्म मिलेगा। सुनो, उसे क्या इंग्लिश में उसको बोलते हैं ब्रेकफास्ट, अपनी जुबान में उसे क्या आपने कहा? जलपान। कोई बोलता है उसे नाश्ता। अरबी में उलमा से पूछो उसे क्या कहते हैं? कहते हैं उसे फतूर, तामुल फतूर।
सुबह का नाश्ता। अब ये बताओ कि कोई बोले फतूर, कोई बोले नाश्ता, कोई बोले ब्रेकफास्ट, कोई बोले उसे जलपान। अब दोपहर के खाने को देखो, कोई बोले कलवा, कोई बोले दोपहर का खाना, कोई बोले गदा। अब इसी तरह ईशा के खाने को देखो, कोई बोले ईशा का खाना, कोई बोले रात का खाना, कोई बोले बियारी। जुबान अलग अलग है, लेकिन ये बताओ कि कोई बोलता है नाश्ता, उसका मकसद क्या होता है? नाश्ते का मतलब पेट भरना, वही होता है ना। बोलो भाई मकसद क्या है? अरे जोर से बोलो, मकसद क्या है? पेट भरना। दोपहर में खाना खाता है, जुबान अलग है, नाम अलग है, नाम अलग है, लेकिन काम वही है। मकसद क्या होता है? पेट भरना। रात के खाने का नाम अलग है, कोई बोले बियानी, कोई बोले ईशा का खाना, कोई और कुछ बोले, कोई कुछ और बोले, अपनी जुबान में नाम अलग अलग रख दे, लेकिन मकसद होता है पेट भरना। उन लोगों से कह देना, ए लोगों ये ठीक है कि 40वां हदीस में नहीं लफ्ज आया, 20वां नहीं आया, 10वां नाम नहीं है, नाम अलग अलग है, लेकिन चाहे 10वां हो, चाहे 20वां हो, चाहे 40वां हो, चाहे 60वां ही हो, चाहे 30वां हो, मकसद उसका फकत इसाले सवाब है। लफ्ज इसाले सवाब हदीस में आया है, हम 30वां करें मकसद इसाले सवाब होता है, 40वां करें मकसद इसाले सवाब होता है, 20वां करें मकसद इसाले सवाब होता है, मुर्दों को सवाब पहुंचाना होता है। हमें नाम से मतलब नहीं है, हमें तो काम से मतलब हुआ। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमते वालिदैन कॉन्फ्रेंस। हाय हाय हाय, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। 5 मिनट और सुनिएगा, सुनने के लिए तैयार हैं? पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा ये आगे वाला खामोश हो जाइए, ये हमको समझ में आ गया कि ये सब घरवैये ही है, या खास रिश्तेदार है, इसलिए इन लोग ज्यादा बोल रहे हैं। ये पीछे वाले लोग इस गांव के यहाँ रिश्तेदार हैं जो भी आए हुए, आप लोग थोड़ा चुप हो जाइए। पीछे वाला देखते हैं कि वो लोग बोल रहे हैं, वो लोग चाह रहे हैं कि 5 मिनट और गुफ्तगू हो जाए। पीछे वाले बोले या रसूल अल्लाह। अच्छा इधर बीच वाला बोलेंगे थोड़ा, एक मरतबा बोले या रसूल अल्लाह। हाथ उठाना जरूरी नहीं, हाथ उठाना जरूरी नहीं है। कहा कि हाथ उठाने में परेशानी है, ये ठंडक में कितने मुश्किल से जेब में हाथ रख करके गर्म किया। अब उसको कहो कि कहो हाथ उठा के सुभान अल्लाह, तो पहले वो सोचेगा, फिर 1 नंबर गियर लगाएगा, फिर उसको बाहर खींचेगा, फिर उसको उठाएगा, तब कितनी ताखीर होगी, परेशानी है ना। इसलिए उस परेशानी में सिर्फ जुबान को हिलाइए। पूरा मजमा यहाँ से वहां तक बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा एक चीज और बताइए, एक चीज और आप लोग दे रहे हैं, आप लोगों को घाटा नहीं लग रहा है? नुकसान हो रहा है? आप लोगों को नुकसान नहीं, फायदा है। इतना इतना पैसा दे रहे हैं, उलमा को नवाज रहे हैं, कोई 10, 20, 50, 100, 200, 500 तक दे दिया है। बताइए आप लोगों को फायदा हो रहा है कि घाटा? अरे जोर से बोलिए ना, फायदा हो रहा है। ओह ये भी सही है। अच्छा 570 रुपया लेकर के आए, 620 रुपया आपने नजर कर दिया। 570 लेकर के आए, 620 खर्च कर दिए, कितना बचा? जहन हाजिर है? नहीं जहन हाजिर है? अच्छा चलिए 520 रुपया लेकर के आए और 400 रुपया आपने खर्च कर दिया, कितना बचा? अरे जोर से बोलो। फायदा हुआ घाटा आप लोगों को? फिर भी फायदा है, फिर भी फायदा है। तो जब फायदा है तो इतनी देर कल करना, जितना सब निकाल के एक बार गिर रह आज नेकी और पूछ देर करने की क्या जरूरत? अकीदत में फायदा है। आप कहोगे कैसे फायदा है? हमने कहा कि बताओ कैसे फायदा है। ये सारे लोग जवाब देते हैं
हैं कि इरफान मुजाहिदी से मैंने सुना था, मुबारक हुसैन मुबारक हाजी साहब किबला से सुना था, शरफुद्दीन शरफ से सुना था, मौलाना मुशर्रफ से सुना था, अपने खतीबो इमाम उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा नफीस रजा से सुना था कि उन्होंने एक रवायत बयान की थी, काला अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु मा अनफक़ दिरहमन अला ज़िक्र मौलूदिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काना रफीकी फिल जन्ना। उस्ताजुल उलमा अल्लामा नफीस ने कहा था, यानी अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं जो भी शख्स, जो भी खुदा का बंदा नबी की मिलाद में अपनी हैसियत के मुताबिक अगर एक दिरहम भी खर्च करेगा, कल क़यामत के दिन वो खर्च करने वाला अबू बकर के साथ जन्नत में रहेगा, अबू बकर का दोस्त। आज यही वजह है कि ये लोग बता रहे हैं कि हम अबू बकर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की सुन्नत को अदा कर रहे हैं, नबी की मोहब्बत में खर्च कर रहे हैं, और नबी के सदके में हमें जो कुछ भी मिला है आज नबी के नाम पर हम उसे लुटाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कह रहे हैं हम ऐसे वैसे नहीं दे रहे हैं, ये सारे लोग कह रहे हैं कि तसव्वुर में शहरे मदीना बसा है, तसव्वुर में शहरे मदीना बसा है, अभी रहमतों में नहाए हुए हैं, तसव्वुर में शहरे मदीना बसा है, अभी रहमतों में नहाए हुए हैं, कि तसव्वुर में शहरे मदीना बसा है, अभी रहमतों में नहाए हुए हैं, कि मोहम्मद मोहम्मद, अरे मोहम्मद मोहम्मद जुबां पर है जारी, अरे मोहम्मद पे सब कुछ लुटाए हुए हैं, मोहम्मद मोहम्मद जुबां पर है जारी, मोहम्मद पे सब कुछ लुटाए हुए हैं। मैं ये कह रहा था जनाब मरहूमो मगफूर छोटू मियाँ के पोता लोग हैं है? खाली चांगरी है? अच्छा माशाल्लाह, अच्छा ये सब माशाल्लाह, अल्लाह सबको सलामती अता फरमाए। मैं उनके रिश्तेदार लोग सुने, वो अभी यहाँ हैं, जनाब छोटू मियाँ मरहूमो मगफूर यहाँ हैं, आप लोग यहाँ हैं, आप लोग भी नहीं हैं? हाँ आप लोग यहाँ हैं, वो यहाँ हैं। अच्छा ये बताइए, आप उन्हें अभी देख रहे हैं? आप उन्हें अभी देख रहे हैं? अच्छा ये बताइए, वो आप लोगों को देख रहे हैं? ना ना ना, ठीक है, बच्चा है लेकिन अच्छा है, कुछ भी है लेकिन बोल तो रहा है, सीखेगा तो। हाँ सीखने के लिए बोल रहा है, हाँ या ना जो हो बोल रहा है बेटा, ठीक है ठीक। वैसे आजकल बच्चा कितना बोलेगा, सब तो ऑनलाइन हो गया, अब एक एक बाकी है, बुतरू खाली ऑनलाइन ना होने लगे। अजीब है, अजीब, हर चीज ऑनलाइन। देखिए अरे ना अभी आ गया ऑनलाइन का सिस्टम फिर जारी, छोटा छोटा बच्चा है, सबको एतवर मोबाइल दे दो, कह ले कि बेटा पढ़ता ऑनलाइन, ऑनलाइन पढ़ेगा बच्चा, बच्चा ऑनलाइन पढ़ेगा। आप की क्या ऑनलाइन पढ़ेगा? बच्चा लोग भी समझता है ठीक है, बाप एक हाथ का मोबाइल दे दिया, ऑनलाइन है, की करो बेटा? पढ़ो, ये पढ़ो, फेसबुक में पढ़ो, पढ़ो, ये कौन पढ़ रहा है? व्हाट्सएप में पढ़ रहा है। अब होते होते जब वो लड़का 18-20 साल का है, 22 साल का है, तो आप फेसबुक भी खत्म, व्हाट्सएप भी खत्म, अब 12 बजे रात कौन कर रहा ऑनलाइन है। ये ऑनलाइन के चक्कर में कितने खानदान बर्बाद हो गए, हाँ कितने के नाम और निशान मिट्टी में मिल गए। ये ऑनलाइन लोगों अपने औलादों को सुधारो। बात उधर निकल जाएगी, मैं बहुत आगे दूर चला जाऊंगा। मैं ये कह रहा था जनाब छोटू मियाँ मरहूमो मगफूर को आप लोग देख रहे हैं। अच्छा वो आप लोगों को देख रहे हैं,
अकीदा है वो हम लोगों को, अरे पीछे वाले बोले वो हम लोगों को देख रहे हैं। अच्छा, जो सुभान अल्लाह कह रहे हैं उनको भी देख रहे होंगे। कौन कौन उसका बेटा लोग, कौन कौन जो है नबी के नाम पर लुटा रहे हैं, इंशाअल्लाह वो भी उसे देख रहे होंगे। अरे बोले इंशाअल्लाह, जरूर वो देख रहे होंगे ना। जो सुभान अल्लाह कह रहे हैं उन्हें भी देख रहे हैं। कौन कौन मिलाद की महफिल में उन्हें भी देख रहे हैं। तो कौन कौन फांकी मार रहा है उसको नहीं देख रहे होंगे। अरे बोले उसको भी देख रहे होंगे ना। देख रहा होगा कि बेटा फलना रिश्तेदार आया था, खा लिया नरतवा, ढकर भी ठीक से नहीं रहा था, इतना खा लिया, वो सुभान अल्लाह नहीं बोल रहा था, और ऐसे कुर्सी पर बैठा था, कभी आंख खुलती थी कभी बंद होती थी, ऐसा हिल डोल कुछ भी नहीं लग रहा था। कटहर के बोरा ला के रख दिया है। वो आदमी नहीं, कटहर के बोरा की तरह पड़ा हुआ था। ये लोगों कटहर के बोरा की तरह मत पड़े रहो। आदमी हो तो पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह। हाँ हाँ, वो देख रहे हैं, बोलो वो हमें देख रहे हैं। अच्छा, आप कहेंगे अगर कोई ये कहे कि मौलाना साहब ये बताइए कि कैसे हम जाने वो देख रहे हैं। अच्छा, एक चीज ये बताइए, आप लोग कभी कब्रिस्तान गए हैं? अरे कभी कब्रिस्तान गए हैं कि क्या सोच लिया है एक बार की जब उठा पुठा के ले जाकर तभी जाएंगे? गए हैं कब्रिस्तान की नहीं गए? अच्छा, कब्रिस्तान जाते हैं तो क्या पढ़ते हैं? अरे जोर से बोले माशाल्लाह, जोर से बोले। हाँ, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, क्या कहते हैं? अरे क्या कहते हैं? बोले ने भाई, क्या करते हैं? सलाम करते हैं। किसको सलाम करते हैं? साहिबे कब्र को, कब्र वाले को, मुर्दे को हम क्या करते हैं? अरे जोर से बोले, क्या करते हैं? सलाम करते हैं। अच्छा, जब आप सलाम करते हैं तो वो जवाब भी देते होंगे। अरे जोर से बोले, वो जवाब देते हैं? जवाब देते हैं। आप लोग सुने और सुन लीजिएगा, तब भाग जाइएगा। कभी शाम को जा करके देखिए और दुआ करके जाइए कि आज हम मुर्दों को सलाम करेंगे और कब्र वालों के सलाम का जवाब मौला हमें सुना दे। और कहीं ये दुआ कबूल हो गई और आप शाम के वक्त में कब्रिस्तान जाइए और जाइए उस कब्रिस्तान में जहाँ 100-150 कब्र है, पुरानी कब्रें हैं, और जा करके कहिए अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, और पूरे कब्रिस्तान वाला एक बारगी कह दे वालेकुम अस्सलाम, और आप सुन लीजिएगा। तब क्या होगा? करता भाग जाएगा। क्या ढनमनिया गिरेगा, कोई ठिकाना नहीं। जैसे उठेगा फिर भागना चाहेगा, फिर गिर जाएगा, फिर उठेगा। गांव वाला देखेगा कि आखिरकार हो क्या रहा है, फलाना कैसे गिर रहा है। उसको आ करके जब देखेगा कि बेहोश है तो इसको पानी उन्हें छींटा लगाया, होश करेगा ना। और जब वो आंख खोलेगा तो गांव वाले को देखेगा तो उसको ये भी नहीं समझ में आएगा कि गांव वाला है, उसको लगेगा सब कब्रे वाला है। फिर वो बेहोश हो जाएगा। वो देख करके भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये देखिए पहुंच गया वहां मिलने के लिए। सो रहे हैं क्या? सोच रहे हैं कि मौलाना आखिर को मौलाना, बहुत लोग सोच रहे थे इतने मौलाना है, किसी का गलवो नहीं फंसता है रे, जल्दी खत्म करे। अब कोई सोच रहा होगा कोई जल्दी गलबो नहीं फंसता, कोई तो मौलाना खत्मो नहीं होता। लेकिन सुनो, हमारे और आपके चाहने से कुछ नहीं होगा, खुदा और उसके रसूल के चाहने से कायनात चलती है। अब इधर देखे, जब कब्रिस्तान जाते हैं तो मुर्दों को सलाम करते हैं। अब मेरा दावा है कि मुर्दे हमको देख लेते हैं। आप कहोगे कैसे पता है जहांगीर आलम ओवैसी, आप कैसे जानते हैं कि मुर्दा हम लोगों को देखता है? आओ हदीस को सुनो। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया, ये लोगों जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरो तो मुर्दों को सलाम कर लिया करो। बोलो सुभान अल्लाह। तो सहाबा ने अर्ज किया, हबीबी या रसूल अल्लाह, अगर हम सलाम करेंगे तो क्या मुर्दे हमारे सलाम को सुनेंगे? क्या मुर्दे हमारे सलाम का जवाब देंगे? तो इस सवाल पर मेरे आका ने फरमाया, ए मेरे गुलामों सुनो, जब कोई कब्र वाले को सलाम करता है तो सलाम को वो कब्र वाले सुन भी लेते हैं और सलाम का जवाब भी देते हैं, और सलाम करने वाले को पहचान भी लिया करते हैं। पहचान लेते हैं कि कौन है, मेरा बेटा आया है, मेरा पोता आया है, मेरा रिश्तेदार आया है, कौन आया है, उसे वो पहचान भी लेते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। कितना बड़ा मर्तबा है। मरने के बाद मर्तबा बढ़ जाता है। मरने के बाद, अरे जोर से बोलिए। अच्छा ये बताइए कि मर्तबा जिंदों का ज्यादा होता है ना मुर्दों का?
अरे जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। किनका होता है? जोर से बोलिए। तो ये अपने उठ के जाते हैं ना, आप लोग लेके जाते हैं। कोई एक जगह पर इसी तरह बोला कि मुर्दों का होता है, दूसरा बोला अच्छा मुर्दंग मर्तबा है ये, तो अपने उठ के कहीं जाता है, हम लोग टांग के खेल ले जाते हैं। सुनो, हाँ मर्तबा उसका बढ़ जाता है। जिंदों से ज्यादा मर्तबा किसका है? मुर्दों का। मुर्दे का मर्तबा अरफो आला, बुलंदो बाला है। बात इधर आ गई, इसलिए बात मैं बता देता हूँ। आप कहेंगे कि आखिर कैसे पता कि मुर्दों का मर्तबा ज्यादा है जिंदों से? अच्छा एक चीज ये बताइए, कभी जनाजे की नमाज पढ़े? इधर सुनो, जनाजे की नमाज पढ़े? अरे पढ़े जनाजे की नमाज? माशाल्लाह माशाल्लाह। पीछे वाले भाई लोग, आप लोग जनाजे की नमाज पढ़े हैं? सारे लोग जनाजे की नमाज पढ़े हैं। इतनी रात तक जलसा हुआ। एक बात मैं पूछूं, जनाजे की नमाज पढ़े, कितनी रकात पढ़े हैं? 2 रकात। उधर वाले कितनी पढ़े हैं? सुनिएगा अभी हजरत, इन लोग 2 रकात पढ़ता है जनाजा। हम एक जगह पर सुने थे 12 रकात पढ़ता है। रकात नहीं है, ये सब चीज सीखिए। हाँ, जनाजे में रकात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कितनी है? 4 तकबीर है। कितनी तकबीर है? 4 तकबीर है। हाँ, आजकल तो हम लोग जनाजे की नमाज भी ठीक से नहीं पढ़ना जानते हैं। अजीब व गरीब है। अगर सुबह के वक्त में 8 बजे जनाजे का ऐलान हुआ कि फलाने के बाप का इंतकाल हो चुका है, सुबह 8 बजे फलाने मैदान में जनाजे की नमाज अदा की जाएगी, तो सारे लोग, अक्सर लोग पहुंचते हैं कि नहीं? अरे बोले भाई पहुंचते हैं ना। अब पहुंचते हैं, उसके बाद में सफ़ें लग जाती है। देखिएगा, सफ़ें लग गई, सारे लोग खड़े हैं। इमाम साहब अब न तब जनाजे की नमाज पढ़ाते। इतने में कहते इमाम साहब रुकिए रुकिए रुकिए, अभी रुकिए रुकिए। बोला क्या हुआ? बोला देखिए उधर से 2 आदमी आ रहा है, रुकिए, आने दीजिए बेचारा, बहुत जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी। वहीं चिल्ला रहा है, उसको बुलाया। जब तक कि वो सब में आकर के खड़ा हो गया, तब तक इधर से देखा, अरे इधर से भी 3 आदमी आ रहा है, रुकिए रुकिए रुकिए, आने दीजिए। सबको आने दे रहे हैं। फिर देखा थोड़ी देर में, देखिए वो गाड़ी वाला खड़ा किया, आ रहा, आने दीजिए। सबका इंतजार देखते हैं। बोलो भाई देखते हैं कि नहीं देखते? देखते हैं ना। अगर सब लोग पहुंच जाए, अगर कहीं 2 मिनट इमाम साहब लेट हो जाए, तब इंतजार देखिएगा। कांगलो मन लो, पता नहीं अभी तक आया नहीं। मौलाना नहीं चलेगा, ये मौलाना अब नहीं चलेगा। काहे रे, अब लेंगर हो गया, 6 साल से ठीक है चल रहा था, ये अचानक कैसे नहीं चलेगा? सोचने की बात है। अब नहीं चलेगा, बोला क्या अभी तक नहीं आया? कल दूसरा कहेगा ना 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 ना, इसको यहाँ का पानी लग गया। हाँ, खाता और खाली सुतता है, कौन सी करेगा? तुम्हारा हार जोत देगा? सोचने की बात है। अजीब अजीब बोलिए। अभी तक हजरत, अल्लामा, मौलाना, इमाम साहब वगैरह, अरब की सीधे साहब हुआ, सब हट गया सीधे। अभी मौलाना हटा, सदर साहब हिसाब कर दिया, हिसाब। अजीब बोली है। इमाम साहब के अगर 1.5 मिनट लेट हो जावे, कोई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। और अगर कोई आम लोगों की देर हो जाए, इमाम साहब रुकिए, कितना जल्दी में है, क्या कीजिएगा? अभी रुकिए, आ रहा है देखने रहे। सबको आने देगा, इमाम साहब भी रुके रहिए। अब पढ़ाऊं? हाँ अब पढ़ाइए। चलो पढ़ाता हूँ। वैसे पढ़ा दीजिएगा। नियत बताइए, नियत बताइए। अब इमाम साहब 8 बजे सुबह जनाजे की नमाज है। इमाम साहब ने नियत बतानी शुरू कर दी। नवाइतु अन उअद्दिया लिल्लाहि ताला अर्बअ तकबीरात सलातुल जनाज़ा फर्दल कफाया अस्सलातु लिल्लाहि ताला व सलातु अला नबी व दुआउ लिहाज़ल मय्यित इक्तदतु बिहाज़िल इमाम मुतवाजिहन इला जिहतिल काबती शरीफा। कान तक हाथ उठाइएगा, अल्लाहु अकबर कहते हुए नाक के नीचे ला करके बांध लीजिएगा। ठीक है? हाँ ठीक है, पढ़ाइए। अरे बाप रे, ये कौन मेमोरी यहाँ फिट है रे? एक के बारे में सेब। हाँ पढ़ाइए। अब इमाम साहब ने कहा अल्लाहु अकबर। अब एक के मर्तबा सुनबे किया था, अब इधर चालू है नवैतो। इसमें इतना फाइल है, ये मेमोरी में कौन फाइलवा में घुस गया पते नहीं। नवैतो एक बारी में कुछ नहीं तो नवैतो। अब आखिर में करता क्या है मालूम है?
देख लिया कि कुछ नहीं पढ़ेंगे तो बगल वाला क्या कहेगा, ये बेटा होठों नहीं लिवाया है, कुछ किया तो दिखावे के लिए देख कैसे पढ़ेगा, लगता है कि एकदम मुकम्मल नियत याद है, ऐसे पढ़ेगा के। और उसके बाद अल्लाह, जब तक कि इमाम साहब उधर दूसरी तकबीर अल्लाहू अकबर, ये तो नियतियम बाझल था, किसी तरह कड़बड़ा के जब बांधा तब तक उधर इमाम साहब दूसरी तकबीर कह दिए, फिर घबरा गया कि पता नहीं हाथ उठाना था कि नहीं उठाना था, हाथ उठाया था कि नहीं उठाया था। अब कैसे पता चले कि हाथ उठाया था कि नहीं, इसी में बच गया। तो आप करता क्या, देखिए कितने में कमी है, इधर वाला को देखेगा, इधर वाला तो ऐसे ऐसे देखेगा तो कहेगा ना कि फलना इधर उधर देख रहा था। तो देखने का स्टाइल भी देखिएगा, खजला रहा, इधर मुंह घुमा दिया था कि ये कहीं नहीं खुजला रहा था, देख नहीं रहा था। और ये देख करके काम करते हैं, ना हमें नियत मालूम है, न जनाजे की नमाज का तरीका मालूम है, हम कैसे मुसलमान हैं। याद रखो जब जनाजे की नमाज में जाते हैं ना, तो उसमें याद रखो कि फायदा किसको ज्यादा है। मैंने कहा कि मुर्दे का मर्तबा ज्यादा होता है जिंदों से। आप कहोगे कैसे, अब आगे आप सुनो। जब जनाजे की नमाज की पहली तकबीर होती है, सना पढ़ी जाती है, दूसरी तकबीर होती है, दुरूद पढ़ी जाती है, तीसरी तकबीर होती है, अब दुआए मस्जिद पढ़ी जा रही है। कौन सी दुआ पढ़ी जा रही है? अल्लाहुम्मा अग़फिर ले हय्यना व मय्यितना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतुहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतुहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। यानी इस दुआ का मतलब क्या हुआ? अल्लामा नफीस साहब आप बता दो, कारी शरफुद्दीन साहब आप बता दो, मौलाना मुमताज साहब आप बता दो, इरफान मुजाहिदी साहब इसका मतलब बता दो। अब सुनो मुसलमानों, ये दुआ पढ़ी जाती है जब जनाजा सामने होता है, लोग जनाजे के पीछे खड़े हैं, इमाम पढ़े अल्लाहुम्मा अग़फिर ले हय्यना व मय्यितना, पीर पढ़े अल्लाहुम्मा अग़फिर ले हय्यना व मय्यितना। अगर फकीर भी जनाजे के पीछे है, वो भी इसी दुआ को पढ़े, मौलवी इसी दुआ को पढ़े, नमाजी इसी दुआ को पढ़े, मैदाने जिहाद का गाजी इसी दुआ को पढ़े, पीर फकीर इसी दुआ को पढ़े, हाजी इसी दुआ को पढ़े, आलिम फाजिल कारी मुफस्सिर मुदस्सिर इसी मुदर्रिस सब के सब इसी दुआ को पढ़े। आखिर इस दुआ में है क्या? ये दुआ फजर की नमाज में नहीं पढ़ी गई, ये दुआ जोहर की नमाज में नहीं पढ़ी गई, ये दुआ ईशा की नमाज में नहीं, मगरिब व असर की नमाज में नहीं, जुमा ईदैन की नमाज में नहीं, ये न दुआ पढ़ी गई तो जनाजे की नमाज अदा हो रही है, वहां पे ये दुआ पढ़ी जाती है। और याद रखो सब के सब जाते हैं कि फलाने के बाप का जनाजा है, चलो जनाजे की नमाज पढ़ लेंगे, फलाना बहुत अच्छा आदमी था, छोटू मियां बहुत भला आदमी था, चलो उसकी जनाजे की नमाज पढ़ेंगे, बेचारे का भला हो जाएगा, उसकी गुनाहों की मग़फ़िरत हो जाएगी। लेकिन याद रखो गए थे उसकी भलाई के लिए, लेकिन पूछो इन उलमा से, अरे उनकी भलाई तो बाद में होगी, उनके सदके में इन जिंदों की भलाई अल्लाह ने पहले फरमा दी है। इन जिंदों की भलाई अल्लाह दुआ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा अग़फिर ले हय्यना व मय्यितना, ये नहीं कहते मौला इस मुर्दे की बख्शिश फरमा, बल्कि पहले दुआ सब करते हैं मौला हम जिंदों की बख्शिश फरमा, फिर होता है इन मुर्दे की बख्शिश फरमा। पता चला मुर्दे के सदके में जिंदों की बख्शिश का परवाना। याद रखो जिंदगी हमें मिली है, लेकिन देखो आज दुआ भी कबूल हो रही है तो उसी मरहुमीन के सदके में। आज वालिदैन की मोहब्बत में साहिब खाना ने जिक्र रसूल का एहतमाम किया है। अल्लाह जल्ला शानहू परवरदिगार आलम रब्बे कायनात अपने हबीब के सदके में इस जिक्र पाक को तो कबूल अता फरमा।